सो आज की चर्चा हमें करना है, क्या करना है? तो हम आज लोक प्रशासन एवं सुशासन इस चैप्टर, इस टॉपिक के, इस सेगमेंट का जो पहला चैप्टर है उस पर आपके साथ आज की हमारी चर्चा है। कल हमने सिलेबस पर आपसे चर्चा कर दिया था, अगर आपको याद होगा। कल सिलेबस पर आपसे चर्चा हुई थी और अभी फ़िलहाल आज हम डायरेक्ट टॉपिक पे एंटर करते हैं। टॉपिक पर एंटर करने से पहले आपको कुछ बातें और बता दूं कि ज़्यादातर टॉपिक से रिलेटेड जो पीडीएफ नोट्स है, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाएगा और इसके अलावा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दिया जाएगा। पीडीएफ नोट्स देने के पीडीएफ नोट्स जो होंगे वो पूरी तरह से हैंड रिटन है और इस नोट्स को बनाने के पीछे का पर्पस बस इतना है कि कैसे चीज़ों को लिखा जाता है, कैसे आपकी लेखन क्षमता, लेखन कौशल कैसे विकसित हो, इस बात पर भी ध्यान दिया गया है। मतलब जो चीज़ों को आप पढ़ेंगे, नोट्स को आप पढ़ेंगे, आपको भाषा, आपको शब्द, आपको वाक्य विन्यास, आपको उस टॉपिक के कंटेंट, आपको उस टॉपिक का स्टार्ट कैसे लेना है, आपको उस टॉपिक को एंड कैसे करना है, इन तमाम चीज़ों की एक अच्छी पकड़ आपकी बनेगी, जो आपके आंसर राइटिंग में जब आ जाएगा तो आपको नंबर ज़्यादा मिलने लगेगा। इसीलिए पीडीएफ नोट्स जो हमने तैयार किया है हाथ से लिख करके, एक तरीके से यूँ मान सकते हैं कि वो अपने आप में एक मॉडल आंसर है। मॉडल आंसर आप कह सकते हैं, मॉडल टॉपिक नोट्स कह सकते हैं आप उसको, कि अगर एग्ज़ाम में आता है तो हमें इसी तर्ज पर लिखना है। उस बात को ध्यान में रखते हुए पीडीएफ नोट्स को तैयार किया गया है। ठीक है, राइट। अब जो पहला टॉपिक हमारा आज से हमें शुरू करना है, अभी हम थोड़ी देर में आपको नोट्स बताएंगे। नोट्स को मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि नोट्स नहीं पढ़ाऊंगा। तो जो फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है ना, इसमें क्या पढ़ना है, तो आपने देखा होगा कल हमने आपको सिलेबस बताया था कि जो पहला टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है वो है लोक प्रशासन का। सुशासन की भी बात नहीं हो रही है, लोक प्रशासन का अर्थ, परिचय, विषय क्षेत्र जिसको आप अंग्रेजी में स्कोप बोल देते हैं, और लोक प्रशासन का महत्व। ये चार अलग अलग सेक्शन आपको पढ़ना है। अच्छा, हर टॉपिक के एंड में, जैसे ही कोई टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको हर टॉपिक के एंड में संभावित प्रश्न बताऊंगा। संभावित प्रश्न यानी प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं उस टॉपिक पे, और इन संभावित प्रश्नों को आप क्या करेंगे, अपने घर में लिख भी सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और लिख करके चीज़ों को आप मेरे तक प्रेषित कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। मैं उस पर पढ़ करके अपने कुछ कमेंट आपको दूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपका जो आंसर राइटिंग है, आपका जो आंसर्स हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव हो, बहुत प्रभावी हो, जो नंबर आपको दिलाए। कहीं कोई कमी है तो उस पर भी आपको आगाह करूंगा। तो हर टॉपिक के एंड में, हर चैप्टर के एंड में मैं आपको कुछ संभावित प्रश्न दूंगा, और उम्मीद करता हूं कि जो संभावित प्रश्न आपको दिए जाएंगे उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। लगभग मान के चलिए कि प्रश्न जो भी रहेंगे वो तकरीबन उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। इसलिए, और ये संभावित प्रश्न इसलिए भी कि आप घर में क्या करें, घर में आप अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें कि कैसे क्वेश्चन लिखा जाएगा, क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक यूँ मान के चलिए कि मुख्य परीक्षा में अच्छे स्कोर किया जा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हर विषय की
हर विषय, चाहे देखिए लेखनी की जब भी बात की जाती है, जब क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, हर विषय का अपना एक अलग ट्विस्ट होता है, और उस ट्विस्ट को, उस स्वाद को, उस टेस्ट को, उस विषय के उस प्रॉपर उस लक्षण को, उस सुगंध को जब तक आप उस आंसर में नहीं रहेगा तो फिर आपका आंसर बेहतर नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जब आप हिस्ट्री पे आंसर लिखोगे, हिस्ट्री पे जब आप आंसर लिखोगे तो दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मान लीजिए क्या, तो जैसे हिस्ट्री में जब भी आप लिखें तो आप डेट जरूर लिखें, कौन से वक्त की आप बात कर रहे हैं, आप किस स्थान की बात कर रहे हैं, ये ज़रूर लिखें। बेहतर होगा कि अगर आप लोकेशन को मैप के ज़रिए दिखाएं, समझ रहे हैं आप, तो आपका हिस्ट्री अच्छा। और क्या है, तो हिस्ट्री में आप कंपैरेटिव स्टडी अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं, यानी तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन, मान लीजिए आप अशोक के बारे में लिख रहे हैं तो आप अकबर के साथ उसको तुलना कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें खूब हिस्ट्री में देखी जा सकती हैं, है ना। अच्छा, और हिस्ट्री के आंसर राइटिंग में आप क्या लिख सकते हैं, तो आपको निरंतरता दिखानी पड़ती है, निरंतरता, एक कंटिन्यूटी नज़र आना चाहिए। जैसे अगर आप मान लीजिए कि सपोज आप वैदिक काल पे एक प्रश्न लिखते हैं, तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन होने के बाद की परिस्थितियों ने किस तरीके से वैदिक काल या वैदिक युग को जन्म दिया, एक लाइन दो लाइन में आप उस निरंतरता को दिखाते हुए वैदिक काल में एंटर करोगे। ये सब मूलतः इस विषय के आंसर्स में देखा जाता है। समझ में आ रही मेरी बात। तो यहाँ थोड़ा सा और बेहतर आंसर अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो एक आध हिस्टोरियंस का नाम लिख दें, मतलब एक आध इतिहासकार को कोट कर सकते हैं आप, तो ये और बेहतर आंसर राइटिंग माना जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ जैसे आप कह सकते हैं कि आप यूं कह सकते हैं कि जब आप आंसर राइटिंग करते हो हिस्ट्री का, तो घटनाओं से क्या आपने सीखा, क्या चीज़ें निकल करके आई, आप यूं कह सकते हैं इसको अंतर विषयक दृष्टिकोण क्या है, यानी अंदर से क्या कुछ अप्रोच निकल करके है, उस अंतर विषयक दृष्टिकोण को भी बताना है। क्यों इतिहास पढ़ा जाता है, एक प्रशासक के तौर पर इतिहास का ज्ञान आपको क्यों ज़रूरी है, ताकि आप वहाँ से कुछ चीज़ों को सीखें और सीख करके वर्तमान में उसका उपयोग करें। तो जब तक आपको इस अंतर विषयक दृष्टिकोण, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंदर से कुछ चीज़ें निकल करके आपने लिया ही नहीं, दिखाया ही नहीं अपने आंसर में, तो उसको बहुत इफेक्टिव आंसर नहीं कहा जाएगा। तो इस प्रकार मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप कोई आंसर राइटिंग करते हो तो आपको अलग अलग विषयों के आंसर राइटिंग अलग अलग टाइप का होता है। आप थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा स्लाइड बदल देता हूँ, अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चंस, पॉलिटी यानी राजनीति के क्वेश्चंस पर अगर आप मेंस आंसर लिखते हो तो क्या होना चाहिए। देखिए दो तीन चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पॉलिटी के क्वेश्चंस पर लिखोगे तो आप कोई जजमेंट किसका, कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, अगर ये कोर्ट करते हैं, ये कई बार क्वेश्चंस के डिमांड होते हैं। आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन अगर कोर्ट कर देते हैं कि कौन से संविधान संशोधन के ज़रिए ऐसा हुआ, आर्टिकल प्रॉपर यानी कोई अनुच्छेद कोट कर देते हैं आप, प्रॉपर अनुच्छेद। अगर आप पॉलिटी के कोई आंसर लिख रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं आपके आंसर में, तो फिर कैसे आपको नंबर मिलेगा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि हर विषय की अपनी कुछ सुगंध होती है, हर विषय का अपना एक टेस्ट होता है, और वो टेस्ट, वो स्वाद, वो सुगंध आपके आंसर पर दिखना चाहिए। मान लीजिए आप सपोज कि आप, अच्छा इसको आप करंट के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, करंट के साथ, तो भी तो ये तो खैर करंट के साथ जो कनेक्ट करना होता है ये लगभग हर विषय में आपको प्रयास करना होगा। मान लीजिए यही चीज़ अगर आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन लिख रहे हो,
तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जब आप लिखोगे तो क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उसका अवस्थिति लिखते हो, यानी मैप का होना आवश्यक है हर क्वेश्चन में। लगभग तकरीबन फिगर या मैप आप ज़रूर डालें, ठीक है, वरना उसके बिना मामला अधूरा है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज्ञान तो उतना ही था, बस प्रेजेंट करने का जो हुनर आपने सीखा है उसके वजह से हर प्रश्न में, हर विषय के हर प्रश्न में 1 से 2 मार्क्स आपको ज़्यादा मिलता चला जाएगा। नतीजा आप उतना ही ज्ञान रखोगे, एक और बंदा भी उतना ही ज्ञान रखेगा, उतना ही मेहनत किया है, लेकिन आप पास करोगे और वो पास नहीं कर पाएगा। यही होता है। देखिए, आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए हमें ध्यान थोड़ा रखना होगा। और इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी आपको ये जो पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाए। आप पढ़ें, आप आंसर्स को या मॉडल जो टॉपिक्स हैं उनको आप स्टडी करें और आपको उस फ्लो का ज्ञान, वो फ्लो को आप पकड़ पाएँ कि हमें इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अभ्यास करना होगा। संभावित प्रश्न हर टॉपिक के बाद मैं आपको प्रोवाइड कराता चला जाऊंगा, पीडीएफ नोट्स आपको हर टॉपिक के बाद प्रोवाइड कराता चला जाऊंगा और इस तरीके से आपकी तैयारी आगे शेप लेगी। आपका काम बस इतना है कि डेली क्लास में बने रहना है और मेहनत को करना है। यहाँ बात और क्लियर कर दूं कि हमारे ऐप में जा कर के आप पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स को हमारा उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पर, किफ़ायती कीमत पर आपको कोर्स उपलब्ध है। और इतना भी मैं कह सकता हूं कि मार्केट में जो भी कोर्सेस उपलब्ध हैं उनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, उनसे ज़्यादा बेहतर कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा। अब मैं अपने टॉपिक पर एंटर करता हूं, अपनी जो आज की पढ़ाई है उस पर एंटर करता हूं। एक बात और आपको बता दूं कि हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको विभिन्न तरीके से मतलब आपको जो पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा उस पीडीएफ को भी मैं भी आपके सामने रखूँगा, पढ़ूँगा और बहुत धीरे धीरे चलेंगे। शुरू का 2-3 क्लास थोड़ा सा इजीली और उसके बाद हम तेज भागेंगे, ठीक है। आइए, सो पढ़ना क्या है, तो लोक प्रशासन। पहला जो आपका टॉपिक है मैं पहले समझा देता हूँ और फिर आपको नोट्स पे लिए चलता हूँ। पहला जो आपका टॉपिक है इसमें 2 चीज़ें आपको जानना है, एक है इसका अर्थ और परिचय। और मैं मान के चलता हूँ कि भले ही 2 शब्दों का प्रयोग किया है, दोनों सेम है। जब आप किसी का अर्थ बताने जाएंगे तो उसका परिचय बताना ज़रूरी है। जब आप उसको परिचय देंगे वो और अपने आप में अर्थ का ही एक हिस्सा है। तो आइए देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे लोक और प्रशासन में 2 शब्द हैं। एक शब्द है लोक और एक शब्द है प्रशासन। पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, लोक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर वो है सार्वजनिक, यानी पब्लिक। अंग्रेजी में पब्लिक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है और इसके जगह पे एक और वर्ड का इस्तेमाल लोग को कह सकते हैं सरकारी, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है ना, ये सरकारी। कुल मिलाकर के जब प्रशासन सार्वजनिक या सरकारी हो तो उसको आप लोक प्रशासन कहोगे, ठीक है। इस लोक शब्द को और आसानी से आप समझेंगे जब इसकी तुलना करेंगे। लोक प्रशासन का एक कॉम्पिटिटर है, एक प्रतिस्पर्धी है, जिसको आप कहते हो निजी प्रशासन। अंग्रेजी में इसको बोल देते हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ प्राइवेट यानी निजी, जब मैं कोई चीज़ करूँगा वो निजी प्रशासन, जब सरकार के तौर पर कोई चीज़ हो, प्रशासनिक गतिविधियाँ हो, उनको आप लोक प्रशासन के नाम से जानेंगे। तो लोक शब्द का अर्थ या लोक शब्द का अभिप्राय क्या है वो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं कि प्रशासन क्या है, व्हाट इज़ एक्चुअली प्रशासन। देखिए, ये जो अगर अंग्रेजी में इसका वर्ड क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन,
एडमिनिस्ट्रेशन वास्तव में एक लैटिन वर्ड से निकल करके आया है जिसको आप कह देते हो एडमिनिस्टेयर। एक लैटिन वर्ड जिसको आप क्या कह देते हो, एडमिनिस्टेयर, ठीक है। और एडमिनिस्टेयर वर्ड से ही एडमिनिस्ट्रेशन की उत्पत्ति हुई है, ये एक लैटिन वर्ड है। और इसका एडमिनिस्टेयर का जो शाब्दिक अर्थ बताया गया है वो है लोगों की देखभाल करना। देखिए समझते चाहिए चीज़ों को, लोगों की देखभाल करना या कार्यों को प्रबंध करना, कार्यों का प्रबंध करना। कुल मिलाकर के यूं कह सकते हैं, ये इसका एडमिनिस्ट्रेयर वर्ड का जो है वो लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है। यहीं से इस एडमिनिस्ट्रेयर वर्ड से बना क्या, एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द को कैसे परिभाषित किया गया, तो कहा गया, देखिए ध्यान रखिए, एकदम इजीली चीज़ों को समझिए, कि कार्यकलापों का ऐसा समूह, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें कुछ वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास किया जाता है। ध्यान रखिएगा फिर से एक बार कि ऐसी गतिविधियां जिनके माध्यम से वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक और समन्वित प्रयास किए जाते हैं, उन गतिविधियों को प्रशासन कहा जाता है। करेक्ट। थोड़ा सा मैं और क्लियर करूं आपको प्रशासन वर्ड को। मैं ये कह रहा हूं, प्रशासन वर्ड को मैं ये कह रहा हूं कि फिर से एक बार, कि वांछित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सामूहिक एवं समन्वित प्रयास को ही प्रशासन कहते हैं। वेरी इजी जो है, समझ में आ रही बात। यानी इसमें दो तीन बातें आपको नजर है। एक तो वांछित लक्ष्य, मतलब डिजायरेबल, एकदम लक्ष्य पहले से तय हैं, ऐसा नहीं कि एट रैंडम, कुछ विशेष लक्ष्य हैं जो तय हैं, जो समाज के लिए ज़रूरी है, जो समाज के लिए सकारात्मक है। ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक और समन्वित प्रयास, मतलब कलेक्टिव एंड इंटीग्रेटेड जो एफर्ट है, मिलजुल करके किए जाने वाले प्रयास को ही प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। करेक्ट। और अगर आप इसकी और मीनिंग में चले जाएं तो इसके और भी बहुत सारे मीनिंग हैं। जैसे आप मान के चल सकते हैं कि प्रशासन के और भी अगर अर्थ पे चले जाएं तो प्रशासन का अलग अलग संदर्भ है। जैसे एक विधा के रूप में प्रशासन, विधा के रूप में मतलब मान सकते हैं एक सब्जेक्ट या एक फैकल्टी के रूप में, कॉलेज वगैरह में एजुकेशन में जो हम पढ़ाते हैं वो हो गया। एक व्यवसाय के रूप में प्रशासन, व्यवसाय के रूप में भी इसको यूज किया जाता है ना। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकार है स्वयं, है ना। एक प्रोसेस के रूप में प्रशासन को देखते हैं, एक प्रक्रिया के रूप में, एक प्रोसेस के रूप में। और कई बार तो प्रशासन को आप सरकार का पर्यायवाची ही शब्द बोल देते हैं, का पर्याय के रूप में भी इसको देखते हैं। तो ये मोटा मोटी एक प्रशासन का क्या है, इंट्रोडक्शन रहा। प्रशासन शब्द अगर गलती से कभी आगे आपको पूछे तो बस आप प्रशासन के बारे में ये लाइन याद रखना है कि वांछित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से एवं समन्वित रूप से किए गए प्रयासों को ही प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो प्रशासन आप समझे, इधर लोक आप समझे। अब यहीं से निकल करके चीजें आती हैं जिनको आप क्या कहते हो, जिनको आप लोक प्रशासन कहते हो। लोक प्रशासन, देखिए लोक प्रशासन को जब आप डिफाइन करने जाएंगे या इसको जब आप अर्थ लगाने जाएंगे
तो इसका अर्थ दो संदर्भों में है। एक तो संदर्भ है कि एक सरकारी गतिविधि के रूप में आप इसको देखते हैं, और एक है कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में आप देखते हो। विषय के रूप में यानी सब्जेक्ट के रूप में, जो कॉलेजों में या हायर एजुकेशन में जिनको पढ़ाया जाता है। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि यहाँ पे हमें दोनों ही संदर्भों को देखते हुए आगे बढ़ना। आपका जो नोट्स बनाया गया है इस संदर्भ में, वो भी बहुत बेहतर बनाया गया है। तो देखिए, अगर आप बात करें गतिविधि के रूप में, सरकारी गतिविधि के रूप में या विषय के रूप में, पहले देखते हैं। देखिए, वुड्रो विल्सन को इस किताब या इस सब्जेक्ट का, यानी लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर माना जाता है, क्योंकि एक वुड्रो विल्सन का ही एक ऐसे था, उसी ऐसे से निकल करके आया है यह विषय पहली बार। धीरे धीरे इस विषय, बहुत पुराना विषय नहीं है, धीरे धीरे इस विषय को एक बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगा। इसी सिलेबस में आपका एक टॉपिक है लोक प्रशासन का महत्व, जहाँ पर अब जब हम महत्व को समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि क्यों इसको एक विषय के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, यहाँ एक विषय के रूप में भी अपनी इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, देश में, समाज में, राष्ट्र में एक बहुत अत्यधिक महत्व है। और सरकारी गतिविधि के रूप में भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है अपने आप में। लोक प्रशासन परिभाषित करने के लिए कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आप खास करके आप बात कर सकते हैं कि एक तरीके से लोक प्रशासन अपनी सरकार के माध्यम से राज्य की नीति के अनुप्रयोग लोक प्रशासन है। क्या है? तो अपनी सरकार के माध्यम से राज्य की नीति का अनुप्रयोग या क्रियान्वयन। जब अपनी सरकार के माध्यम से आप राज्य की नीति का अनुप्रयोग करते हो, क्रियान्वयन करते हो, तो उसी को आप क्या बोल देते हो? लोक प्रशासन। यहाँ सरकार, लोक शब्द जब आ गया तो उसी को आप क्या बोलोगे? सरकार बोलोगे। यानी अब यहाँ पे कुछ और बातें देखिए, यह प्रशासन का वह भाग है जो शासन से संबंधित होता है। लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है, प्रशासन का वह भाग जो किससे संबंधित है? जो शासन, शासन कहने का मतलब समझ रहे हैं? शासन या कह सकते हैं सरकार से संबंधित है, गवर्नमेंट से संबंधित है, उसको आप लोक प्रशासन के रूप में जानोगे। यानी कुल मिलाकर के आप यूं कह सकते हैं कि सरकार, कोई भी देश की जो सरकार होती है, वो उसके कुछ अपने स्पष्ट और वांछित लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं, और उन वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है? नीतियों का निर्माण करता है, और नीतियों का निर्माण करने के बाद उन नीतियों को क्रियान्वयन करता है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो मशीनरी सरकार का काम करती है, जो मशीनरी सरकार को मदद करती है, जो पूरे तंत्र, अधिकारी तंत्र, नौकरशाही जो पूरा जो सरकार के साथ खड़ी होती है और सरकार के इस काम को करने में उसे मदद करती है, उसी को आप लोक प्रशासन कहते हैं, सरकार के साथ साथ। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कुल मिलाकर के आप इस प्रकार से करते हैं। अगर एक विषय के रूप में इसको परिभाषित करना हो लोक प्रशासन को, तो आप कैसे कहेंगे? तो कहेंगे कि लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। समझिए मेरी बात। लोक प्रशासन, इसको मैं लिख दे रहा हूं, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शासन के क्रियाकलापों, यानी सरकार के क्रियाकलापों और प्रबंधों और प्रक्रियाओं की स्टडी की जाती है। लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शासन या सरकार की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अभी मैं आऊंगा नोट्स जब पीडीएफ लेकर के, अभी थोड़ी ही देर में, आप चिंता न करें, पहले आप समझ लीजिए मैटर को। तो लोक प्रशासन एक विषय के रूप में भी आपने देखा, लोक प्रशासन एक एक्टिविटी के रूप में भी आपने देखा। मैं फिर से एक बार बताऊं, लोक प्रशासन
अपनी सरकार के माध्यम से राज्य की नीतियों के अनुप्रयोग या क्रियान्वयन को ही लोक प्रशासन कहते हैं। किसी भी सरकार द्वारा अपने वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए गतिविधियों को ही लोक प्रशासन कहते हैं। जबकि अगर एक विषय के रूप में इसको परिभाषित करना हो तो आप यूं कह सकते हैं कि लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सरकार की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत नौकरशाही और राजनीतिक कार्यपालिका के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत सरकार की जो सेवा प्रदाता के रूप में जो भूमिका है समाज में, उस भूमिका का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत सरकार और जनता के बीच के संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। एक ऐसा विषय है। ये एक मानक परिभाषा के रूप में आप इनको रख सकते हैं। अब देखिए, लोक प्रशासन के कई विद्वान हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब आप पढ़ते हो तो इसके कई विद्वान हैं। अब उसी में से कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दे दी, थोड़ा बहुत वो भी आपको याद रखना हो। जैसे वुडरो विल्सन, इन्होंने एक परिभाषा क्या दिया, तो रटा हुआ एकदम दिमाग पे घुसा के रख लीजिए। वुडरो विल्सन ने क्या कहा कि कानून का, याद रखिएगा, कानून शब्द लॉ टर्म बात किया है, का विस्तृत एवं क्रमबद्धता शब्द को याद रखिएगा, कानून का विस्तृत एवं क्रमबद्ध क्रियान्वयन ही लोक प्रशासन है। बहुत ही, अब कानून का मतलब क्या हुआ, मतलब नीति। कानून शब्द को आप नीति कह सकते हैं, और नीति कौन बनाता है, सरकार बनाती है। तो सरकार द्वारा बनाए गए नीतियों का विस्तृत एवं क्रमबद्ध क्रियान्वयन, क्रमबद्धता होती है, ऐसे नहीं एज इट इज जिगजैग तरीके से नहीं होगा। सरकार जब कोई काम करेगी, संस्थागत तरीके से कोई काम होगा, तो उसका एक प्रोसेस है, उसकी प्रक्रिया है, उसमें क्रमबद्धता है। इस प्रकार के जो एक्टिविटीज़ होते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, उसी को आप लोक प्रशासन कहते हैं। एज पर वुडरो विल्सन, अकॉर्डिंग टू द वुडरो विल्सन, द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने ये कहा। ऐसे ही और भी कुछ लोग हैं, जैसे एक बड़े विद्वान है एल डी वाइट। एल डी वाइट क्या कहता है, तो एल डी वाइट ये कहता है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। समझ रहे हैं बात, क्या कह रहे हैं कि वे सभी कार्य लोक प्रशासन है जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या क्रियान्वित करना होता है। अब देखिए, कोई बहुत अंतर नहीं है। ऐसा किसने कहा, एल डी वाइट ने कहा कि वे सभी कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को, पब्लिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है। चीज़ें लगभग आमतौर पर लगभग मान के चलिए कि वही है, कोई बहुत अंतर नहीं है। वहीं अगर एक और व्यक्ति हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, लूथर गुलिक। ये क्या कहता है, लूथर गुलिक का थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट अलग इन्होंने कहा। बोला कि देखिए, सरकार का 3 अंग है। क्या क्या, तो आप पढ़े होंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कह रहा है, लूथर गुलिक कह रहा है कि नहीं, देखिए लूथर गुलिक क्या कहता है कि लोक प्रशासन प्रशासन विज्ञान का वह भाग है जो शासन से विशेषकर इसके कार्यपालिका से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, कार्यपालिका से जुड़ा होता है। ये लूथर गुलिक कह रहे हैं कि विधायिका और न्यायपालिका से लेना देना आमतौर पर नहीं है। किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। यहीं पे
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो परिभाषाएं हैं, और इस प्रकार आप देख रहे हैं कॉमन परिभाषा बताई जा सकती है कि भाई सरकारी नीतियों, सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने संबंधी समस्त गतिविधियों को आप लोक प्रशासन की श्रेणी में रखते हैं। अब ये बात जो लूथर गुलिक कहते हैं कि सरकार के केवल कार्यपालिका से संबंधित है, जबकि कुछ विद्वान बोलेंगे नहीं, ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों से संबंधित है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और यहीं पर लोक प्रशासन के अर्थ को लेकर के विद्वानों में एक मतभेद हो गया। यहीं पर ध्यान रखिएगा, लोक प्रशासन के अर्थ को लेकर के विद्वानों में का जो अर्थ है, उस अर्थ को लेकर विद्वानों में एक मतभेद हो गया। कुछ लोग इसके संकीर्ण अर्थ को मानते हैं और कुछ लोग इसको इसके व्यापक अर्थ को मानते हैं। संकीर्ण अर्थ के अंतर्गत लोक प्रशासन में केवल कार्यपालिका को शामिल किया जाता है, ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव। और व्यापक अर्थ में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को आप शामिल करते हो। इस विचारधारा को मानने वाले विद्वान, जैसा भी मैंने आपसे कहा, लूथर, गुलिक हैं, और ऐसे ही कई ऐसे विद्वान हैं जो इस विचारधारा को भी मानते हैं। लेकिन एक विवाद यहां पर जरूर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अर्थ को लेकर के। समझ में आई बात है ना? तो ये पॉइंट्स थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप लोक प्रशासन की कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बताना पड़ जाए, मान लीजिए कुछ विशेषताएं अगर लिखना पड़े, जो भी अभी हमने चर्चा करी उस चर्चा के आधार पर अगर मान लिया जाए एक टॉपिक है कि लोक प्रशासन की विशेषताएं, क्योंकि जब अर्थ पूछा है, परिचय पूछा है, तो विशेषता ऑटोमेटिकली उसके अंतर में शामिल हो जाता है एक टॉपिक। क्या हो सकता है? तो जैसे कुछ पॉइंट आप डाल सकते हो कि जो लोक नीति से संबंधित होता है, पब्लिक पॉलिसी से संबंधित होता है। दूसरा पॉइंट आप डाल सकते हो, ये इसमें सार्वजनिक हित जुड़े होते हैं, मतलब कोई व्यक्तिगत हित नहीं होते, ठीक है ना? यही समझ करेंगे। इसमें आप वांछित लक्ष्यों को प्राप्त किए जाते हैं। इसमें सामूहिक एवं समन्वित प्रयास किया जाएगा। कोई एक आदमी करेगा तो नहीं होगा, सब मिल के करेंगे एक दिशा में, तभी होगा, कुछ रिजल्ट आएगा। प्रयास होता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं? यह निजी प्रशासन से भिन्न है, से अलग है। यह शासन की तीनों शाखाएं, तीनों कहने का मतलब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों शाखाओं से संबंधित है, से संबंधित है। आप यूं भी कर सकते हैं कि ये एक प्रकार का सरकार को सेवा प्रदाता की भूमिका में देखता है, और इस तरीके से कई सारे आप उसकी विशेषताओं को लिख सकते हैं। ये पॉइंट्स बनाने की कैपेबिलिटी आपको डेवलप करना होगा पढ़ के। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, क्वेश्चन मिलता है और रैंडमली या ट्रेंडम आप जब आपके पॉइंट्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने आंसर को पुष्ट करने के लिए, आप एक बेहतर स्टूडेंट माने जाएंगे। अच्छा आंसर राइटिंग में होगा, इंटरव्यू भी आपका बेहतर होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कुल मिलाकर के ये हुआ लोक प्रशासन का अर्थ। मैं समझता हूँ लोक प्रशासन का परिचय या अर्थ के रूप में जो बातें आपको बताई गई वो पर्याप्त है। अब मैं
चाहूँगा कि मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया हूँ उस पर ज़रा सा आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। आइए देखिए, आपके स्क्रीन पे आपको नोट्स दिख रहा होगा। कोशिश कर रहा हूँ इसको थोड़ा और बड़ा कर देने का। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पे आपको एक नोट्स दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड कलर का कलम, देखिए जेपीएससी मेंस पेपर 4। पेपर 4 में क्या है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, भारतीय संविधान एवं राजनीति, लोक प्रशासन एवं सुशासन। ये है 200 मार्क्स का ये पेपर है। ठीक है, जरा सा, और इसका जो ये हिस्सा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एवं गुड गवर्नेंस वाला हिस्सा, इसी की हमने पहले शुरुआत करी है, हमारे क्लासेस इसी से शुरू हुए हैं। चलिए आइए इस पर ज़रा सा विचार करते हैं। पहले यहाँ पे इस पेज पे सारे टॉपिक, सारा जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में देखिए पहला टॉपिक जो हम अभी आज पढ़ रहे हैं, परिचय, अर्थ, विषय क्षेत्र और महत्व। ठीक है, फिर आगे बढ़ूँ। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ से शुरू किया, देखिए कैसे लिखा जाता है, लिखने का फ्लो जरा सा समझिएगा। एडमिनिस्टर एडमिनिस्टर लैटिन शब्द एडमिनिस्टेयर से बना है। ठीक है, अभी हमने बताया, से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ लोगों की देखभाल करना या कार्यों का प्रबंध करना है। दूसरे शब्दों में सामान्य या साझे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास प्रशासन कहलाता है। दो तथ्य यहाँ पे, साझे उद्देश्य, साझे उद्देश्य मतलब सामान्य, जो सबके लिए काम आए, जिसमें ज़्यादा लोगों की खुशी की बात हो, और सामूहिक प्रयास, एक आदमी के प्रयास से नहीं होगा, उसको अब प्रशासन कहलाता है। फिर देखिए लिखने का तरीका, देखिए लेखनी ऐसी होनी चाहिए, सरल वाक्य, सरल शब्द, अपनी भाषा में, और प्रभावी बात आप करके निकल जाए। देखिए क्या है, लोक प्रशासन का संबंध उस प्रकार के प्रशासन से है जिसमें राजनीतिक कार्यपालकों द्वारा, राजनीतिक कार्यपालक मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसको आप सरकार कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं या मंत्रिमंडल कहते हैं, द्वारा बनाए गए नीति निर्णयों का क्रियान्वयन को शामिल किया जाता है। क्या है, फिर से एक बार, मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग स्किल को बढ़ाना है तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, समझना होगा। लोक प्रशासन का संबंध उस प्रकार के प्रशासन से है जिसमें राजनीतिक कार्यपालकों द्वारा बनाए गए नीतियों का क्रियान्वयन को शामिल किया जाता है। लोक प्रशासन शासन की गतिविधियों से संबंधित होता है। किसकी गतिविधियों से, तो शासन, यहाँ शासन शब्द का मतलब क्या है, यहाँ शासन शब्द का मतलब होता है सरकार, यानी सरकार की जो एक्टिविटीज़ है उससे संबंध होता है। ये एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत लोक प्रशासन राजनीतिक निर्णयों को, पॉलिटिकल डिसीजंस को कार्य रूप में परिवर्तित करने का एक आवश्यक साधन है। समझ रहे मेरी बात को, कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में जो पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बेहतरीन क्या है, साधन है। कौन, लोक प्रशासन। इसके माध्यम से सरकार के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। जनहित में सरकार द्वारा किया गया संगठित प्रयास ही लोक प्रशासन है। फिर देखिए, जनहित में सरकार द्वारा किया गया संगठित प्रयास क्या है, तो लोक प्रशासन है। कितने बेहतर, एक एक सरल लाइन में, छोटे छोटे लाइन में लिखा गया है। लोक प्रशासन अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अनेक निजी समूहों और व्यक्तियों से इसका घनिष्ठ संबंध है, मतलब संबंधित होता है। अध्ययन के एक विषय के रूप में भी लोक प्रशासन का विशिष्ट अर्थ है। ये देखिए दूसरा वाला अर्थ में हम लोग चले गए, वहाँ पे सरकार की एक एक्टिविटी के रूप में अर्थ बताया पहला पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में हम एक विषय के रूप में जो पढ़ते हैं, देखिए किस तरीके से लिखा जाता है। अध्ययन के एक विषय के रूप में लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो मुख्य रूप से शासन के क्रियाकलापों और प्रक्रियाओं से संबंध रखता है। लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान का वह ब्रांच है, वह शाखा है जो मेनली शासन के क्रियाकलापों तथा प्रक्रियाओं से रिलेटेड होता है, संबंध रखता है। बहुत क्लियरली लोक प्रशासन के अर्थ को और अधिक सूक्ष्मता से समझने हेतु कई विद्वानों द्वारा प्रदत्त लोक प्रशासन की परिभाषाओं को देखा जा सकता है, जो विद्वानों ने दिया है। जैसे कानून को क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करना ही लोक प्रशासन है, ऐसा मानना है
ऐसा कहना है। वुड्रो विल्सन का भी हमने बताया भी। सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना ही लोक प्रशासन है, एल.डी. व्हाइट कहते हैं। लोक प्रशासन का अर्थ उन क्रियाओं से है जो राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, यानी संसद या न्यायपालिका को इसके अंदर शामिल नहीं कर रहे हैं। हर्बर्ट साइमन। लोक प्रशासन प्रशासन विज्ञान का वह भाग है जो विशेषकर सरकार के कार्यपालिका पक्ष से संबंधित होता है। देखिए, ये कौन बोला? अभी हमने बताया लूथर गुलिक। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। अब उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि लोग, अब देखिए इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि लोक प्रशासन शब्द का अर्थ संकुचित एवं व्यापक दोनों ही संदर्भों में पाया जाता है। संकुचित संदर्भ में जहाँ एक तरफ लोक प्रशासन का प्रयोग केवल कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों के लिए किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यापक संदर्भ में सरकार अर्थात विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। कुल मिलाकर के मुझे लगता है लोक प्रशासन का अर्थ एवं परिचय के रूप में जो टॉपिक था वो आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। और आपको कैसे लिखना है, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में लोक प्रशासन, पहले प्रशासन शब्द को पैराग्राफ चेंज किए, लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में, सरकारी एक्टिविटी के रूप में उसको बात किया। अगले पैराग्राफ में लोक प्रशासन के को एक विषय के रूप में क्या है वो बताया। अगले पैराग्राफ में हमने लोक प्रशासन के विभिन्न विद्वानों द्वारा जो दी गई परिभाषा उसको थोड़ा कोट किया, और बाद में देख सकते हैं आप कि हमने इसको कंक्लूड किया। ये राइटिंग स्किल है, ये लिखने की बात है। मतलब अगर आप अगर चेक करें अलग अलग पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ 1 में क्या है? प्रशासन। पैराग्राफ 2 में लोक प्रशासन एक प्रोसेस के रूप में। पैराग्राफ 3 में लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट यानी विषय के रूप में, फैकल्टी के रूप में। पैराग्राफ 4 में परिभाषाएं दी गई हैं जो विद्वानों ने दिया है, और पैराग्राफ 5 में आपने निष्कर्ष दे दिया है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार ये प्रैक्टिस है, यही राइटिंग स्किल है। इस क्रम को अगर आप समझ जाएंगे, आंसर मिलना तय है, कोई दो राय इसमें नहीं है। तो ये है वो टॉपिक कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। ठीक है, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, और इसको इस तरीके से चीज़ों को आपको देखना है ना।